तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू आजना नवा विडियो में। अने आज आ विडियो में आपणे सोलंकी वंश के जेने गुजरातनो सुवर्ण काळ कहेवामां आवे छे तेना 20 महत्वना एमसीक्यू जोवाना छे। माटे विडियोने अंत सुधी जरूर जोजो। अने जो तमे चेनल पर नवा आवता होय तो चेनलने पण सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो, जेथी आ चेनल पर तमाम कॉम्पिटिटिव एक्जामने लगती तमाम जानकारी तमने आ चेनल परथी मळती रहेवानी छे। तो चालो शरू करीए विडियोने। पहलो प्रश्न, गुजरात में सोलंकी वंश की स्थापना कोणे करी थी? तो विद्यार्थी मित्रों, गुजरात में सोलंकी वंश की स्थापना मूळराज सोलंकीए करी थी। ऑप्शन बी जवाब साचो आवशे। त्यारबादनो प्रश्न है, कया सोलंकी राजाना शासनकाळने गुजरातनो सुवर्ण काळ गणवामां आवे छे? तो विद्यार्थी मित्रों, आ बात खास याद राखवानी जरूर है कि सोलंकी वंश ने तो गुजरातनो सुवर्ण काळ कहेवामां आवे छे, पण तेमां कया राजाना शासनकाळने सुवर्णकाळ गणवामां आवे छे? तो जे सोलंकी वंशना सिद्धराज जयसिंह होय छे, ऑप्शन सी में जे जवाब आपेलो छे, तेमनो जे समयगाळो होय छे तेमने गुजरातनो सुवर्णकाळ गणवामां आवे छे। ऑप्शन सी जवाब साचो आवशे, सिद्धराज जयसिंह। आगळ तीजो प्रश्न, मोढेरानुं प्रख्यात सूर्य मंदिर कोना शासनकाळ दरमियान बंधायुं हतुं? तो मोढेरा में जो प्रख्यात सूर्य मंदिर है ते भीमदेव प्रथमना शासनकाळ दरमियान बांधायुं हतुं। ऑप्शन ए जवाब साचो आवशे। आगळ चौथो प्रश्न, सिद्धराज जयसिंहना गुरु अने प्रख्यात जैन मुनि कोण हता? तो सिद्धराज जयसिंहना गुरु अने प्रख्यात जैन मुनि हेमचंद्राचार्य हता। ऑप्शन बी जवाब साचो आवशे। त्यारबादनो प्रश्न है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथनी रचना कया विषय पर करवामां आवी छे? तो विद्यार्थी मित्रों, जे हेमचंद्राचार्य होय छे तेमने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामना ग्रंथनी रचना करी होय छे अने ते कया विषय पर होय छे? तो ते व्याकरण होय छे, गुजराती व्याकरण उपर होय छे। ऑप्शन सी जवाब साचो आवशे। आगळ छठो प्रश्न, पाटणनी जे प्रख्यात राणीनी वाव छे ते कोणे बंधावी हती? तो राणी उदयमती। ऑप्शन ए जवाब साचो आवशे। आगळ सोलंकी काळ दरमियान गुजरातनी राजधानी कई हती? तो सोलंकी वंशनुं ज्यारे गुजरात में शासन होय छे त्यारे गुजरातनी राजधानी कई होय छे? तो विद्यार्थी मित्रों, अणहिलवाड़ पाटण। ऑप्शन सी जवाब साचो आवशे। आगळनो प्रश्न, धोळका में आवेलुं मलाव तळाव कोणे बंधाव्युं हतुं? तो धोळका में जे मलाव तळाव छे ते राजमाता मीनळ देवीए बंधाव्युं हतुं। ऑप्शन बी जवाब साचो आवशे। आगळनो प्रश्न, कया सोलंकी राजा गुजरातना अशोक तरीके ओळखाय छे? विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न खूब ज परीक्षा में पूछाय छे। खास याद राखी लेजो कि गुजरातना अशोक तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो गुजरातना अशोक तरीके कुमारपाळने ओळखवामां आवे छे। ऑप्शन सी जवाब साचो आवशे। आगळ 10मो प्रश्न, मोहम्मद गजनवीए ज्यारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर्युं त्यारे गुजरात में कोनुं शासन हतुं? तो मोहम्मद गजनी ज्यारे सोमनाथ पर आक्रमण करे छे त्यारे गुजरात में भीमदेव प्रथमनुं शासन होय छे। ऑप्शन ए जवाब साचो आवशे। आगळ 11मो प्रश्न, सहस्त्रलिंग तळावनुं निर्माण कोणे कराव्युं हतुं? तो सहस्त्रलिंग तळावनुं निर्माण सिद्धराज जयसिंहे कराव्युं हतुं। ऑप्शन बी जवाब साचो आवशे। आगळ मोहम्मद घोरीने हरावनार गुजरातना वीर नायिका कोण हता? तो मोहम्मद घोरीने हरावनार गुजरातना वीर नायिका राणी नायिका देवी। ऑप्शन बी जवाब साचो आवशे। आगळ सोलंकी वंशनो छेल्लो राजा कोण हतो? तो सोलंकी वंश में जे छेल्लो राजा थाय छे तेमनुं नाम त्रिभुवनपाळ होय छे। ऑप्शन सी जवाब साचो आवशे। आगळ 14मो प्रश्न, रुद्र महालय जे सिद्धपुर में आवेला छे तेनुं बांधकाम कोणे शरू कराव्युं हतुं? तो जे रुद्र महालयनुं बांधकाम होय छे ते मूळराज सोलंकी द्वारा शरू करवामां आवे छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न 15मो, सिद्धराज जयसिंहे जूनागढ़ना कया राजाने हरावीने सिद्ध चक्रवर्ती बिरुद धारण कर्युं हतुं?
તો સિદ્ધરાજ જયસિંહને સિદ્ધ ચક્રવર્તીનું બિરુદ પણ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેને કયા રાજાને હરાવીને આ બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? તો રા ખેંગાર. ઓપ્શન એ જવાબ સાચો આવશે. આગળ 16મો પ્રશ્ન. અમદાવાદ એટલે કે કર્ણાવતી શહેર કોણે વસાવ્યું હતું? તો અમદાવાદને પહેલાં કર્ણાવતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. તો જે આ શહેર છે કર્ણાવતી તે કોણે વસાવ્યું હતું? તો કરણદેવ સોલંકીએ. ઓપ્શન બી જવાબ સાચો આવશે. આગળ 17મો પ્રશ્ન. સોલંકી વંશના શાસનકાળ દરમિયાન કયો ધર્મ રાજ્યાશ્રય પામ્યો હતો? તો શૈવ અને જૈન ધર્મ બંને રાજ્યાશ્રય પામ્યા હતા. ઓપ્શન બી જવાબ સાચો આવશે. આગળ 18મો પ્રશ્ન. પ્રખ્યાત ગ્રંથ દયાશ્રયની રચના કોણે કરી હતી? તો હેમચંદ્રાચાર્યએ કરી હતી. ઓપ્શન બી જવાબ સાચો આવશે. આગળ 19મો પ્રશ્ન. વિરમગામમાં આવેલું મુનસર તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું? તો મિનળ દેવીએ બંધાવ્યું હતું. ઓપ્શન એ જવાબ સાચો આવશે. અને છેલ્લે 20મો પ્રશ્ન. સોલંકી વંશ પછી ગુજરાતમાં કયા વંશનું શાસન આવ્યું? તો અહીંયા જે સોલંકી વંશ હોય છે તેના પછી ગુજરાતમાં વાઘેલા વંશનું શાસન આવે છે. ઓપ્શન એ જવાબ સાચો આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા સોલંકી વંશના 20 મોસ્ટ આઈએમપી MCQ કે જે તમને આગળ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થવાના છે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર જરૂરથી કરી દેજો.